हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ज्ञान ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करें। फ्रेंड्स, यह फॉर्म 22/9/2025 को स्टार्ट हुई थी और इसका लास्ट डेट 21/10/2025 थी। इन्हीं से बढ़ाकर 31/10/2025 कर दिया गया है। तो अगर आपने यह फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो कृपया आज ही भर लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई सर्वर की प्रॉब्लम हो और अपना फॉर्म भर ना पाएँ। तो बिना किसी समय गवाए चलिए जानते हैं कि फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी सॉल्व हो जाएगी, तो कृपया बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट की लिंक को ओपन करेंगे और देखिए फ्रेंड्स, ऊपर ही लिखा हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फॉर्म 7565 पोस्ट के लिए, वहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा। सबसे जो मेन खास बात है, इसके आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये हैं। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें, यह एक अच्छा मौका है फॉर्म भरने का। तो चलिए इस फॉर्म को भरने बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरते हैं। फ्रेंड्स, इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो मिनिमम एज वो 18 वर्ष चाहिए, जो मैक्सिमम एज चाहिए वो 25 साल है। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फिल करते हो तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। नीचे स्क्रॉल करेंगे, फ्रेंड्स इस फॉर्म को जो फिल करने के लिए क्राइटेरिया चाहिए वो 10+2 आप पास होने चाहिए और उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। फ्रेंड्स, ड्राइविंग लाइसेंस आपको फिजिकल टेस्ट के समय ज़रूरत होगी, तो इसे आप बाद में बनवा सकते हैं। तो ये अभी अगर नहीं भी है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल के लिए जो अप टू 30 ईयर्स हैं उनको 1600 मीटर 6 मिनट में रनिंग करना होगा और लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3.9 फीट। जिनकी एज 30 से 40 साल की है वो 1600 मीटर में 7 मिनट में पूरा करना होगा, लॉन्ग जंप 13 फीट और हाई जंप 3.6 फीट। और जिनकी उम्र 40 के ऊपर है वो उनका 1600 मीटर 8 मिनट में हो, लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3.3 फीट। अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो जनरल की जो हाइट होगी वो 170 सेंटीमीटर चाहिए। SC ST SC OBC EWS के लिए 170 चाहिए, ST के लिए 165 चाहिए और जो चेस्ट होगी जनरल OBC SC के लिए वो 80-25 होनी चाहिए और ST के लिए 76 से 80 होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, अप्लाई है तो क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास SSC तो कुछ ऐसा सर्वर खुलेगा, विंडो खुलेगा। तो अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, पहली बार आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम वहाँ लॉगिन, उसके बाद हम वहाँ कॉर्नर में क्लिक करेंगे लॉगिन रजिस्टर पे। तो हमारे पास चूँकि हम पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे।
जैसे रजिस्टर नाम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल, क्रिएशन। तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए बोलेगा। अब कह रहा है यहाँ पे इंटर योर आधार डिटेल्स, यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, डिक्लेरेशन पे ओके करेंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे आधार पे एक OTP आएगा, उस OTP को हमें यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम अपना नाम फिल करेंगे, जो भी मैट्रिक में नाम हो, मैट्रिक सर्टिफिकेट में वो नाम भी फिल करें। फिर नीचे नाम वेरीफाई करेंगे। अब कह रहा है अगर आपने कोई नेम चेंज करवाया तो चेंज नेम लिखेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम एंटर करेंगे, फादर्स नेम को वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पे मदर्स नेम एंटर करेंगे, मदर्स नेम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हमने जिस बोर्ड से 10th किया है उस बोर्ड का नाम एंटर करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे और उस 10th का जो रोल नंबर था वो एंटर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद रोल नंबर वेरीफाई करेंगे। फिर जिस साल हमने ईयर क्रॉस पास किया था वो ईयर एंटर करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। और जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे चाहिए वो एंटर करेंगे। अब यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपने हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्वालिफाई किया है वो करेंगे। एक कैंडिडेट मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक OTP आएगी, वो यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ से फिर रजिस्टर में एक नई रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, हम यहाँ से कुछ कंटिन्यू करेंगे और जैसे कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आएगा। तो पहले हम यहाँ पे वो पासवर्ड फिल करेंगे जो हमारे नंबर पे आया होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, पासवर्ड आएगा, वहाँ से कैप्चा फिल, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और फिर यहाँ से साइन इन करेंगे। अब जैसे ही साइन इन करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हमें नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल है। उसके बाद हम जो ओल्ड पासवर्ड जो हमारे नंबर पे मैसेज आया है वो यहाँ फिल करेंगे और जो नए पासवर्ड है वो यहाँ पे बनाएंगे। जो पासवर्ड चाहिए वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक उसमें कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई नंबर होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा, अंडरस्कोर वगैरह होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल करने एंटर करेंगे, ताकि अगर हम पासवर्ड भूल जाएँ तो उसे रीसेट कर सकें। तो जो भी आपको पसंद हो यहाँ से अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना चूज कर लें, तो उसका आंसर दे दें। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया पोर्टल पेज आ जाएगा ओपन। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम नया रजिस्ट्रेशन जो किया है वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो हमने पासवर्ड बनाया था, वो पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडिशनल डिटेल मांग रहा है, वो एडिशनल डिटेल में आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी जेंडर कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। सिटीजन सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी कौन सी नेशनलिटी है, कहाँ की है, इंडिया है तो इंडिया करेंगे क्योंकि सारे इंडियन ही हैं। कोई अगर आइडेंटिफिकेशन मांगता है तो वो एंटर करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर इस है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे एड्रेस फिल करने के लिए कह रहा है, तो अब हम यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करेंगे, जो भी एड्रेस है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद अगर आपको प्रेजेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, वरना नहीं है तो अपना नया एड्रेस जो भी एड्रेस है वहाँ फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए बोलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और डिक्लेयर कर देंगे। इस तरह से हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम उसके बाद इस तरह हमारे सामने इस तरह से पोर्टल खुलेगा। उसके बाद हम फ्रेंड यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से माई एप्लीकेशन पे जाएंगे। उसके बाद
बाद जैसे नीचे जाएंगे तो वहाँ से हमें अलाउ करने के लिए बोलेगा, यहाँ से सेव नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए बोलेगा। तो हमने चूँकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल सारे ऑलरेडी फिल होंगे, तो हमें यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे साथ नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो उसमें हमारी एजुकेशनल डिटेल होगा। अब यहाँ कह रहा है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी हमने हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया है, ट्वेल्थ किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी किया यहाँ फिल करेंगे। और फिर कह रहा है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग, तो जो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग एजुकेशन है वो करेंगे। यहाँ 12 चाहिए तो 12 करेंगे। और स्टेटस पूछ रहा है तो पास करेंगे, क्योंकि पास वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं। जिस ईयर पास है वो ईयर सेलेक्ट करेंगे, ईयर जो भी जिस ईयर को 12th पास किए हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो परसेंटेज आया वो परसेंटेज यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर CGP है तो CGP एंटर करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि जिस स्टेट से हमने किया वो स्टेट करेंगे। नेम ऑफ बोर्ड, जिस बोर्ड से हमने किया 12th किया है वो उस बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे, फिर उसका रोल नंबर मेंशन करेंगे और परसेंटेज इंटर करेंगे। उसके बाद CGP, उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारे सामने एडिशनल डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगा। अब कह रहा है टू यू प्रोसेस OBC कैटेगरी, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है दोनों करेंगे। यहाँ कह रहा है वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन इन आर्म्ड फोर्स, है तो यस करेंगे, नहीं दोनों करेंगे। वेदर एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटा, है तो यस करेंगे, नहीं दोनों करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, है तो यस करेंगे, नहीं करेंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ इसको वेरीफाई करेंगे, है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। वेदर ए विडो डिवोर्स ज्यूडिशियली सेपरेटेड वुमेन, अगर यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। अब कह रहा वेदर सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिक्रीज पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, यस अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद कह रहा है हैव यू रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और नेशनल लेवल ऑफ कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल इन ड्यूरिंग 3 years क्लोजिंग एप्लीकेशन फॉर्म, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमसे कुछ और एडिशनल अलग से कुछ और मांगेगा, बोलेगा प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए कि हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ सेलेक्ट करना है। तो अब फ्रेंड्स अपने हिसाब से जो भी आपके नज़दीक पड़ता है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। 3 सिलेक्शन है, 3 सेलेक्ट कर लें। तीनों में से जो आपको नज़दीक पड़ता है पहले उसको डालें, उसके बाद उसमें थोड़ा दूर डालें, फिर उसके बाद चूज करें। फिर कह रहे हैं आर यू नेशनल क्रेडिट कोड सर्टिफिकेट होल्डर, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, क्योंकि यहाँ वेरीफाई करेंगे। फिर डू यू प्रोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्डेड बाय द राष्ट्रीय शिक्षा यूनिवर्सिटी RRU, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे हमें लाइव फोटो और सिग्नेचर अपडेट करनी है, अपलोड करनी है। अब इसके लिए हमें 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो हमें अपने फ़ोन में MySSC एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और दूसरा एक आधार फेस RD करके एक एप्लीकेशन आता है, वो उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। और कैसे इंस्टॉल करना है चलिए हम आपको बताते हैं। हमारे साथ वीडियो बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अब देखिए यहाँ से हम चलेंगे मोबाइल एप्लीकेशन पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी जो इमेज सिग्नेचर की साइज़ होनी चाहिए वो 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो फोटो है वो 50 KB तक हो, जिसमें पूरा कान दिखना चाहिए। तो देखिए प्ले स्टोर पे हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे आधार फेस RD है, तो आधार फेस RD सर्च करेंगे तो हम उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए हमारे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये इंस्टॉल दिखा रहा है। उसके बाद एक ऐप है MySSC, उसको इंस्टॉल करेंगे। सर्च करेंगे यहाँ पे जाके MySSC.in कर सकते हैं, तो MySSC भी सर्च करिएगा तो आ जाएगा। तो MySSC सर्च करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये नीचे MySSC करके ऐप आ रहा है, हमारे में पहले से इंस्टॉल है तो इंस्टॉल है। अब यहाँ पे जाकर रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो इंटर करेंगे, पासवर्ड जो हमने इंटर के बनाया था वो डालेंगे और उसको कैप्चर करेंगे, तो उस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मिस एग्री करके आधार फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे।
फिर वहाँ पे हम लाइव फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमारा फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और उसके बाद हम वहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो अच्छे से साफ होना चाहिए। उसके बाद हमारा फ्रेंड्स इस तरह से प्रीव्यू फॉर्म खुल जाएगा। अपना प्रीव्यू एक बार सिलेक्ट मिला लेंगे सही से कि सही है गलत है। अगर कोई गलत हो तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बाद में कोई चेंज वगैरह नहीं हो सकता है। तो अभी अच्छे से देख ले और जब हम सारा डिटेल्स सही से फिर मैच कर लेंगे उसके बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया है, यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रेंड फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।